न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिनट न्यूज टीवी। कहते हैं आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। आपने सियासी बयानबाजी तो देखी होगी, बयानबाजी मैं भी करती हूँ, लेकिन आंकड़ों की नजर से देखें तो लोकप्रियता के पैमाने पर पॉलिटिक्स पार्टी के स्टेज पर खड़ी है। आइए आपको बताते हैं। अपडेट तो बहुत सारे लेकर आते हैं हम, लेकिन आज की अपडेट कुछ खास है। बता दें कि अकाली दल को बड़ा झटका मिला है। इंदर इकबाल सिंह सहित कई बड़े नेता बीजेपी में हुए शामिल। बीजेपी में ये जो पंजाब में बीजेपी में कभी भी सबसे ताकतवर पार्टी अकाली दल को आज एक बड़ा झटका लगा है। प्रमुख अकाली नेता सरदार इंदर इकबाल और अटवल ने अपने कई समर्थकों के लिए साथ आज बीजेपी में शामिल हुए हैं। हालांकि इंदर पूरे देश में कई पार्टियां और नेताओं ने बीजेपी का दमाना थमा हुआ है, लेकिन फिर भी देखो तो पूर्व रक्षा मंत्री के इंटनी के बेटे अनिल इंटनी ने 6 अप्रैल को बीजेपी में शामिल हुए थे, जबकि इससे पहले ही शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन किरण कुमार रेड्डी ने भी बीजेपी में शामिल हुए थे। बता दें कि अगले साल होने वाले इस लोकसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस सहित सभी विपक्षी पार्टियों के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। अकाली दल के प्रमुख नेता सरदार इंदर इकबाल सिंह अटावल और सरदार जसजीत सिंह अटावल पंजाब के कई अन्य लोगों के साथ रविवार को नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। रविवार को दिल्ली में पार्टी में, शुक्रवार को और राष्ट्रीय मुख्यालय में भाजपा की वरिष्ठ नेताओं में मौजूदगी में उनके औपचारिकता से रूप से बीजेपी में शामिल किया गया था। भाजपा के सूत्रों के मुताबिक इसके अलावा ही अन्ना पुत्र और नेता में पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर मैत्रियन ने भी वहां पर रविवार को पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। और एक अपडेट सामने आ रही है सचिन पायलट को लेकर। सचिन पायलट ने फिर साधा सीएम अशोक गहलोत पर निशाना। अब करप्शन के मुद्दे पर किया भूख हड़ताल का ऐलान। राजस्थान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और डिप्टी सीएम रहे सचिन पायलट ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि पायलट ने अभी सब कुछ ठीक नहीं है, पार्टी में अभी कुछ भी ठीक नहीं है और कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। पायलट ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और सरकार में हुए भ्रष्टाचार की जांच की मांग को लेकर 11 अप्रैल को एक दिन की हड़ताल के लिए उन्हें घोषणा कर दी गई है, जहां पर पायलट ने कहा है कि राज्य सरकार के खिलाफ उन्होंने एक और गहलोत ने कई और आरोप के लिए साधे गए हैं, जिसके कारण राज्य में सरकार के लिए ये जो कांग्रेस बनी हुई है, अब कांग्रेस सरकार को अपने वादे को पूरे करने के लिए काम करना चाहिए। बता दें कि ऐसा लग रहा है कि राजस्थान कांग्रेस में फिर बार एक और ताजा तूफान आने वाला है। पिछली वसुंधरा राज्य में बताया गया कि राज्य सरकार के इस घोटाले की जांच को मांग को लेकर कांग्रेस के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने 11 अप्रैल को राज्य में अशोक गहलोत ने नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के खिलाफ यहाँ भूख हड़ताल पर बैठने का फैसला किया है। उन्होंने भूख हड़ताल के लिए ऐलान कर दिया है। रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सचिन पायलट ने भी कहा है कि उनके सीएम अशोक गहलोत ने पिछली वसुंधरा राजे सरकार के खिलाफ आरोपों पर कार्रवाई करने की अपील की थी, मगर अब तक उनका कोई भी जवाब नहीं है। सचिन पायलट ने कहा है कि उन्होंने और गहलोत ने और वसुंधरा राजे की सरकार के खिलाफ उन आरोपियों को एक साथ लगाया है। पायलट ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को तत्कालीन राज्य अध्यक्ष के रूप में मैंने कुछ आरोप लगाए थे। मैं बदले की राजनीति पे भरोसा नहीं करता, मगर विपक्षी के रूप में हमारी एक विश्वसनीयता थी, इसलिए हम सत्ता में आए। सचिन पायलट ने भी कहा है कि राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अपनी बात के कायम रखते हुए 11 अप्रैल को एक दिन की भूख हड़ताल करूंगा, ताकि जनता को यह महसूस ना हो कि हमने कोई भी काम नहीं किया है और हम अपने वादे से मुकर गए हैं। कांग्रेस नेताओं में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच एक बड़ा झगड़ा जगजाहिर हो चुका है। इसका एक बहुत ही खराब दौर भी गुजर चुका है, जब सीएम गहलोत और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पायलट पर 2020 में इस सरकार को गिराने की कोशिश के लिए आरोप लगाया था। तब से राजस्थान कांग्रेस में कभी न कभी खत्म होने वाले इस पायलट पर गहलोत के झगड़े पर कई बार राउंड देखे जा चुके हैं।
सचिन गहलोत की इस घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा नेता शहजाद पूनावाला के कांग्रेस पर कटाक्ष किया गया है। ट्विटर पर भी लिखा गया है कि भारत पहले से एकजुट है और कांग्रेस टुकड़े टुकड़े पर फूटी टूटी है। और एक अपडेट सामने लेकर आ रही हूँ बीजेपी से जुड़ी हुई। बीजेपी में अखबारी नीति में जो घोटाले होते हैं, इसको लेकर केजरीवाल मान पर हमला बोला है। कहा है कि केवल एक शख्स का काम नहीं है, बड़े नेता भी शामिल है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी कहा है कि दिल्ली शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल की भगवंत भी मान शामिल है। इसमें बताया जा रहा है कि पूनावाला ने आम आदमी पार्टी के नेता सिसोदिया की जमानत याचिका पर खारिज करते हुए दिल्ली की एक अदालत पर टिप्पणी का हवाला देते हुए दावा किया था कि उन्होंने केजरीवाल और मान की भ्रष्टाचार की टिप्पणियां उजागर की है। पूनावाला ने भी कहा है कि कोर्ट में उन्होंने अपनी टिप्पणी में साफ-साफ कहा है कि शराब घोटाले की एक शख्स का काम नहीं है, इसे संस्थागत तरीके से अंजाम दिया गया होगा। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने रविवार को आरोप लगाया था कि दिल्ली के कथित अखबारी घोटाले पर सिर्फ मनीष सिसोदिया नहीं, बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री सुमकश भगवंत मान भी वहां पर शामिल है। बड़े बड़े नेता भी वहां पर शामिल हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी AAP नेता सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज करने के दौरान दिल्ली में हुए एक अदालत द्वारा बता दें कि टिप्पणियों पर हवाला देते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी उस पर टिप्पणी की है और कहा है कि भ्रष्टाचार की डिग्रियों का पर्दाफाश किया है। आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं पर भाजपा की डिग्री का तंज कसा हुआ है और ऐसा वक्त आया है कि जब अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनके शैक्षणिक योग्यता को लेकर जोरदार हमला बोल रहे हैं। कोर्ट की टिप्पणी का हवाला देते हुए पूनावाला ने कहा है कि साबित हो चुका है कि रिश्वत दी गई थी। उन्होंने कहा है कि अदालत ने जो कहा उसके ऊपर टिप्पणी नहीं बल्कि निष्कर्ष है। भाजपा नेता ने इस पर टिप्पणी की है कि मनीष सिसोदिया संदिग्ध घोटाले को सूत्रधार बताया जा रहा है। पूनावाला ने अदालत के आदेश को पढ़ा जिसमें केंद्रीय जांच एजेंसी यानी CBI के दावे भी शामिल है। उन्होंने कहा है कि इससे कई साफ होता है कि विवादित शराब नीति की योजना केवल केजरीवाल के स्तर पर ही बनाई गई है। इस शराब नीति को अब रद्द किया जाना चाहिए। राजनीति का सिलसिला ऐसा ही चलते रहेगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह, तब तक के लिए देखते रहिए MNS न्यूज़। नमस्कार। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।